हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसा चल रहा है? पहले का वीडियोस देख लिया? सब ठीक है? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वैसे हम लोग का ग्रुप भी बना हुआ है, ग्रुप में भी हम लोग देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम लोग लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो फोर्स रिलेटेड था और लगभग सभी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ करना है, काफी क्वेश्चंस दिया भी है मेरे, वो भी काफी है, फिर भी और भी जितना क्वेश्चंस करोगे उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। एनीवेज, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये काफी, हालांकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको लेके हम लोग काफी देखेंगे बहुत कुछ। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छी तरह जानेंगे। उसके रिलेटेड डायपोल्स भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना? देखता हूं क्या क्या कर पाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि मैंने बताया था कि एक चार्ज और एक चार्ज मान लो लेके आया, ये दो इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देता है कुछ एक डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे? क्वेश्चन ये है, कितने डिस्टेंस पे? ये डिपेंड करता है कि इस चार्ज का इन्फ्लुएंस कितना दूर तक है, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस कितना दूर तक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एक मैग्नेट के इतना दूर रख दिया तो इंटरेक्शन, छोटा छोटा मैग्नेट इंटरेक्शन नहीं करेगा, बस इतना करीब अगर दो मैग्नेट को लेके आता हूं तो देखना देयर इज एन अट्रैक्शन। रिपल्शन भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द पोलैरिटी। अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी हो, देयर इज अ फोर्स बेसिकली। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज को भी एक फोर्स देते हैं, बट एक सर्टेन डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस का बात क्यों आया? मतलब हर एक डिस्टेंस पे नहीं देगा, कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पे। तभी साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हाउ टू रिप्रेजेंट दैट, क्या है वो डिस्टेंस। तब उन लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाया। बोला कि हर एक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मान लो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस फील्ड के अंदर इसका इन्फ्लुएंस है। जैसे कि अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। अर्थ का क्या है? इसके बाहर अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को खींच नहीं सकता, इसके अंदर कोई भी आएगा अर्थ के अंदर, इस फील्ड के अंदर, तो अर्थ खींच लेगा अपनी तरफ। बट इसके बाहर होगा तो वो खींच नहीं सकता, मतलब अर्थ का इन्फ्लुएंस इतने एरिया तक ही है। तो हम लोग इसमें नहीं जा रहे। जैसे कि अर्थ एक मास का, हर एक मास का एक फील्ड होता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, उसी तरह हर एक चार्ज का एक फील्ड होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये तो समझ में आ गया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू डिफाइन इट। बोलता है कि अगर कोई चार्ज रख दूं इसके इन्फ्लुएंस में, कैसा चार्ज, कोई भी चार्ज हो, बट हम लोग जनरली जब मैं इसका इन्फ्लुएंस स्टडी कर रहा हूं, इसका स्ट्रेंथ यहां पे स्टडी कर रहा हूं, साइंटिस्ट को यह भी देखना था कि स्ट्रेंथ घटता है या नहीं घटता है। जैसे कि जी का वैल्यू, मतलब आर्क का पुल करने का जो कैपेसिटी है वो घटता जाता है ना। जी का वैल्यू जहां पे आर्क के ऊपर और जी का वैल्यू बहुत ऊपर सेम नहीं होता। बहुत ऊपर मतलब जो हाइट में, वो हाइट का बात कर रहा हूं जो रेडियस का कंपेरेबल हो। ऐसे हाइट के केस में जी का वैल्यू चेंज होता रहता है, वो घटता रहता है, हमको पता है। उसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटता है, उन लोगों ने देखा है एक्सपेरिमेंटली। तो जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या ग्रेविटेशनल फील्ड या जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, या फिर स्मॉल आर स्क्वायर ले लो, कोई बात नहीं। आर स्क्वायर मतलब आर का तुम लोग समझ लोगे, डिस्टेंस बता रहा हूं मैं यहां पे। उसी तरह चार्ज का ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, मतलब जितना, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस फील्ड उतना ही कम घटता जाएगा।
इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हालांकि ग्रेविटेशनल फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने कुछ देखा नहीं था, ठीक है ना, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। रिप्रेजेंटेशन साइंटिस्ट ने सोचा है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो भी हम लोगों को देखना है। तो पहले तो हम लोग इसको आ जाते हैं कि अगर कोई चार्ज इसके फील्ड के अंदर आ जाता है और ऐसा चार्ज जो टेस्ट करेगा, मतलब इसका इन्फ्लुएंस को टेस्ट करेगा, इस चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। कई कई किताबों में Q0 से डिनोट किया जाता है। बोल रहा है कि ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा चलो, ये डिस्टेंस अगर मुझे पता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज इज Q0 बाय R स्क्वायर। ये तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज है। चलो वेरी गुड। टेस्ट चार्ज पे, ये टेस्ट चार्ज का एक्चुअली अगर मैं चार्ज बोलता सिर्फ, तो कोई भी चार्ज होता, जैसे टेस्ट चार्ज बोलता हूं ना, टेस्ट चार्ज जनरली लिया जाता है, इसका वैल्यू लिया जाता है 1 यूनिटी, 1 दे दूंगा। तो टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टेस्ट चार्ज को? बिकॉज टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 लिया जाता है। बताऊंगा मैं अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, वो धीरे ध्यान से सुनो। पहले फिर से बता रहा हूं कि टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जबकि अगर मैं इसको बोलूं, सिंस टेस्ट चार्ज का वैल्यू 1 है, तो इसी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो ये K⁴R² हो गया। और किसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे? इस चार्ज का। और इस चार्ज को हम लोग क्या चार्ज से जानते हैं? सोर्स चार्ज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? सोर्स चार्ज। कि सोर्स चार्ज के वजह से इसको फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। वो फोर्स कौन दे रहा है? सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? सोर्स चार्ज का। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज Q। ये बात है। चलो वेरी गुड, बात तो यहां तक समझ में आया। बट क्या टेस्ट चार्ज ही लेना पड़ेगा ऑल द टाइम? कोई दूसरा चार्ज नहीं ले सकते? ले सकते हैं, Q का वैल्यू नहीं, टेस्ट चार्ज Q का वैल्यू 1 नहीं करके दूसरा भी वैल्यू ले सकते हैं। बेसिकली हमको यह देखना है कि जो भी चार्ज बिठा दूं, यहां पे जो भी चार्ज बिठा दूं, उसका यूनिट वैल्यू कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। मान लो ऐसा नहीं है, मान लेते हैं कि यहां पे मैं कोई दूसरा चार्ज दे दिया, तो ये Q का वैल्यू Q आ गया। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज Q इज K⁴R²। मतलब ये जो फोर्स का वैल्यू है ये डिपेंड कर रहा है Q के वैल्यू के ऊपर। Q का वैल्यू ज्यादा तो फोर्स का वैल्यू भी ज्यादा। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो मुझे एक्सप्रेशन मिला, ये एक्सप्रेशन सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है ये इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताता है। किसका? सोर्स चार्ज का। कि इस जगह पे इस सोर्स चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जब पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बता रहा है कि उसका स्ट्रेंथ कितना होगा। तो उसका स्ट्रेंथ बताने के लिए क्या ये एक्सप्रेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इस एक्सप्रेशन में इसका भी स्ट्रेंथ आ रहा है, बट Q का वैल्यू बढ़ेगा तो ये फोर्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। मतलब स्ट्रेंथ जो होता है कोई इंडिविजुअल, इसका स्ट्रेंथ नहीं। अगर इस एक्सप्रेशन में सिर्फ K⁴R² जैसे कि इस केस में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ, मतलब कोई भी चार्ज यहां पे डाल दो उसका स्ट्रेंथ वही रहेगा, स्ट्रेंथ चेंज होने से नहीं होगा। मतलब इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इसका, वो मुझे जानना है। एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट वैल्यू ऑफ दिस चार्ज। मतलब what is the force experienced by this charge? Force experienced is equal to K⁴R²। This is the force experienced by this charge.
But what is the force experienced by unit value of this charge? The force experienced by unit value of this charge is F by Q. तो अगर F by Q करेंगे तो आ जाएगा K Q by R square divided by Q कैंसिल, ये होगा K Q by R square. और ये जो force experienced by unit value of this the unit value of this charge is nothing but electric field of this source charge. इसी को ही बोलते हैं. So what is electric field strength? The electric field strength of a source charge Q can be defined as the force experienced by a unit positive test charge placed at that point. फिर से बता रहा हूं, the electric field strength, पहले वाला मैं distance का बात बताना भूल गया था, फिर से बता रहा हूं, electric field strength of a source charge at a distance is equal to the force experienced by a unit positive test charge placed at that point. That is the electric field का definition. तुम लोग खुद लिख लेना जो मैं बोल रहा हूं, है ना? अच्छा चलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गया. मतलब कभी भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एनी चार्ज बताना है एट अ सर्टेन डिस्टेंस, r डिस्टेंस पे, यहां पे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट P, कोई चार्ज रखने की जरूरत नहीं है. मुझे मान लेना है कि यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, मान लेना है, मन ही मान, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ही होगा. तो देन दिस E इज नथिंग बट K Q by R square. डायरेक्ट आएगा K Q by R square. या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट वैल्यू ऑफ Q नॉट चार्ज, इट इज K Q नॉट by R square by Q नॉट कैंसिल, तो हो जाएगा K Q by R square. वही एक्सप्रेशन आना है मुझे. इस तरह बता सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं K Q by R square. यहां तक तो ठीक है. ये तो हो गया मैग्नीट्यूड. इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बेसिकली ये क्या है? इट इज इक्वल टू द फोर्स. मतलब इट हैज टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट पे डायरेक्शन, कोई भी पॉइंट पे डायरेक्शन अगर मुझे निकालना है तो उस पॉइंट पे मुझे मान लेना है कि वहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है. फिर से बता रहा हूं, किसी भी डिस्टेंस पे, किसी भी डिस्टेंस, किससे डिस्टेंस? सोर्स चार्ज से डिस्टेंस. सोर्स चार्ज से कोई भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जैसे P पॉइंट, यहां से मान लो R, यहां पे पॉइंट लो Q पॉइंट पे, मुझे Q नहीं देंगे, S पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मुझे मान लेना है कि यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव. तो पॉजिटिव को क्या करेगा? पुश. पॉजिटिव को क्या करेगा? पुश. तो डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट. डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन. हाँ या ना? है या नहीं? फिर से अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करता? ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपने तरफ खींचता, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपने तरफ खींचता. मतलब डायरेक्शन अगर जानना है, ये मानना है, कोई भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो मान लो वहां पे क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. फिर तुम्हारा सोर्स चार्ज देखो, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर पॉजिटिव है तो पुश करेगा उसको, तो पुश करते हुए जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. अगर ये नेगेटिव है तो पुल करेगा, तो वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा. क्या समझ में? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या समझ में आया डेफिनेशन? यहां पे अगर मैं देखूं तो ये आर का डायरेक्शन यहां से लेके यहां तक, तो ये आर क्या, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, है या नहीं? क्लियर? ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब देखो, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डेफिनेशंस भी देख लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शंस कैसे डिनोट करता है वो भी देख लिए हम लोगों ने. अब हम लोग आते हैं कि एक चीज
कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर से लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा ये भी डिपेंड करेगा। अच्छा चलो और एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन, ये साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि कैसे रिप्रेजेंट करने से बेटर होगा। मान लो एक स्फीयर है, छोटा सा स्फीयर, पॉइंट चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज, अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा, और वो ये पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, पुश। सिमिलरली यहां रखता तो भी पुश करता, मतलब अगर इस लाइन पे कहीं पे भी रखूंगा तो ये पुश करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएगा, इससे इधर से भी जाएगा, अगर यहां रखूंगा तो ऐसा पुश करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, ऐसे 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 ऐसे। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस from a positive point charge it is always radially outward, क्या बोलते हैं इसको, radially outward, outward मतलब बाहर की तरफ। देखो एरो साइन, बाहर की तरफ एरो साइन है तो इसको आउटवर्ड बोलते हैं। रेडियली मतलब ये देखो, ये जो लाइन निकला है ना, ये भी ध्यान में रखना है, ये जो लाइन निकला है ये पॉइंट चार्ज से, ये लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, ये भी ध्यान में रखना है। रेडियली आउटवर्ड, रेडियस से जैसे बाहर की तरफ, चारों तरफ, क्लियर, रेडियली आउटवर्ड है। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता तो ये अपने तरफ खींचता। अगर अपने तरफ खींचता मतलब एरो साइन ऐसा नहीं होगा, एरो साइन कुछ ऐसा घुस जाएगा, ये ऐसे घुस जाएगा, घुस जाएगा, इसको कहेंगे रेडियली इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड कहां से आ रहा है, बेसिकली कोई आसपास अगर कोई चार्ज नहीं है तो इंफिनिटी से आ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इंफिनिटी तक जाता है। अगर कोई आसपास चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज will move from the positive charge to infinity, नेगेटिव चार्ज के लिए फ्रॉम इंफिनिटी टू द नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स एट इंफिनिटी इफ देयर इज नो अदर चार्ज इन इज विसिनिटी। क्लियर है, ये डायग्राम बनाने आता है, और भी डायग्राम दिखा रहा हूं मैं। अब देखो, अगर ऐसा हुआ कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज और यहां और एक पॉजिटिव चार्ज दोनों दे दिया, दो पॉजिटिव चार्ज और दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू सेम है। याद है कल मैंने, उस दिन मैंने दिखाया था इक्विलिब्रियम कौन सा, यहां पे एक चार्ज है और यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, मान लो यहां पे देखो, देख लो देख लो। तो यहां पे अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं तो इस टेस्ट चार्ज को यहां पे जो फोर्स मिलेगा ये भी इधर फोर्स देगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। और टेस्ट चार्ज का वैल्यू अगर 1 है, टेस्ट चार्ज का जनरली 1 ही होता है, तो ये फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस इज E1, दिस इज बाय E2, एंड हम लोग देख रहे हैं E1 इक्वल टू E2, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज ऑपोजिट है। तो अगर दो चार्ज ले लिया और मान लो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसके बीच में
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होगा। साइंटिस्ट लोगों ने बोला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देना है क्या मुझे? नहीं देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर दे दिया तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक? तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है। अच्छा, तो कैसे हम लोग इसका इलेक्ट्रिक, आप देखो इसका तो हमको पता है कि ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा चला जाएगा। पर जब यहां आएगा ये ऐसा चला जाएगा। जब ऐसा आएगा मान लो, बिकॉज यहां से क्रॉस नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? आप देखो सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये तो चला जाएगा, कोई बात नहीं, ये ऐसा चला जाएगा, कोई बात नहीं, ये ऐसा चला जाएगा, कोई बात नहीं, ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा, मगर ये ऐसा होना है। क्लियर है? दिस इज द डायग्राम फॉर टू पॉजिटिव चार्ज। तुम्हारे बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है, अच्छी तरह एनसीईआरटी से उतार लेना। तुम्हारा डायग्राम एनसीईआरटी से ड्रॉ कर लेना, यही ड्रॉ करना है, जरूरी नहीं ऐसा ही है डायग्राम, देख लेना। अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव लेता, मतलब ये नेगेटिव, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही लाइन होता, बट एरो साइन बस चेंज हो जाता, एरो साइन उल्टा हो जाता, बिकॉज नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे। इज दैट क्लियर? लास्ट, अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, देखो मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव, और यहाँ पे मुझे निकालना है, ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, ये पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा, सॉरी ये नेगेटिव अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव पुश करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का कोई चांसेस नहीं है, मतलब यहाँ पे जीरो का केसेस ही नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मान लो ऐसा अगर है, तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगा, पॉजिटिव चार्ज पे शुरू होगा, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगा, है ना? ऐसे इसका क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना? यहाँ पे सब आ रहा है और यहाँ से सब जा रहा है, ठीक है ना? ये डायग्राम याद रखना है, 3 मार्क्स कहा जाता है बोर्ड में, ठीक? कुछ कुछ चीजें जो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और भी जैसे कि नंबर ऑफ लाइंस डिटरमाइन करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। जितना नंबर ऑफ लाइंस इसमें आएगा और निकलेगा, ये डिटरमाइन करेगा कि इसका
मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज कितना है। अगर नंबर ऑफ लाइंस मोर है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक। मोर नंबर ऑफ लाइन, सिंपली सोच के रखो कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइट ज्यादा है वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा है। और एक तरीके से हम लोग सोच सकते हैं, अगर अगर पर्टिकुलर एरिया में मान लो, अच्छा और भी देख लेते पहले, देखो मान लो ये एक लाइन ऑफ चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे देंगे, ऐसे दे, ऐसे निकला है, मान लो चारों तरफ निकलेगा, उधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा, मतलब ट्यूब जैसा है, इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा इधर भी निकलेगा, इधर चारों तरफ निकलेगा। तो एक साइड का मैं देख रहा हूं, एक पर्टिकुलर प्लेन में देख रहा हूं, अगर स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो मैं ड्रॉ किया हूं अगर वो इक्वल है, हालांकि यहां पे इक्वल नहीं लग रहा है बट इक्वल अगर है, ठीक है ना, अगर इक्वल है तो, अगर इक्वल है तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसा है, यहां पे ए पॉइंट मार्क कर रहा हूं, ये बी पॉइंट, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, यहां पे गैप ज्यादा है यहां पे गैप कम है, तो यहां पे या फिर ये एरिया मैंने ड्रॉ किया और ये एरिया मैंने यहां पे ड्रॉ किया, सेम सेम एरिया मैंने यहां पे जो एरिया है वही ड्रॉ किया मैंने, बट यहां से 2 लाइन पास हो रहा है इस एरिया से, यहां से एरिया से 4 लाइन पास हो रहा है, तो इसको, इसमें डेंसिटी ज्यादा है बोलते हैं हम लोग। तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कम है, जहां पे गैप कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। अगर कम गैप्स में ज्यादा नंबर, मतलब कम एरिया में ज्यादा फील्ड लाइंस है, और अगर यहाँ पे फील्ड लाइंस कम है फॉर दैट एरिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, मतलब यहाँ पे EA इज लेस देन EB, और ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज और कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी किताब में भी है, एनसीईआरटी में भी देखो, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट ए नेगेटिव चार्ज और एट इंफिनिटी। अगर सामने नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगा, नहीं तो इंफिनिटी पे खत्म होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, तो या इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, एक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां पे क्रॉस होना पॉसिबल नहीं है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, फॉर द सेम चार्ज। दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कभी नहीं होगा जो क्रॉस करेगा। क्रॉस करने का मतलब है दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इससे पहले एक चीज बता देता हूं, बोलते हैं कि यहां पे जैसे मैंने देखा कि ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, ऐसे the tangent drawn at any point will give me the direction of electric field at that particular point. The tangent drawn at any point will give me the direction of electric field at that particular point.
This is another property. The tangent drawn at any point in an electric field line curve will give me the direction of electric field at that particular point. पहला वाला क्या बोला था? Electric field lines starts from a positive charge, ends at a negative charge or at infinity. Second वाला क्या बोल रहा हूं? The tangent drawn at any point on the electric field line curve will give me the electric field curve, will give me the direction of electric field at that particular point. Clear? Third point में आऊंगा, the electric field lines do not cross each other. ऐसा मैं ड्रॉ नहीं कर सकता और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, बोले ऐसा हो गया, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता. क्रॉसिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मींस टू डायरेक्शन, बिकॉज यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन होगा, यहां पे ड्रॉ करूं तो ये डायरेक्शन, मतलब एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल. सो थर्ड पॉइंट क्या है? दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर. फोर्थ पॉइंट, दे डू नॉट अच्छा फोर्थ पॉइंट ऐसा ले लो कि एक कोई भी कंडक्टर से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, it will always come out perpendicular to the surface of the conductor. The electric field lines always comes out perpendicular to the surface of the conductor. Fourth point. ऐसे 4, 5, 6 बहुत सारे पॉइंट होंगे. 4 पॉइंट दिया है तुम्हारे एनसीईआरटी में, वो 4 पॉइंट देख लेना, काफी होगा. ठीक है ना? और अभी तक कोई पोटेंशियल सर्फेस जरूरत नहीं है. तो ये 4 पॉइंट ही प्रॉपर्टीज का तुम देख लेना और कुछ नहीं चाहिए. ठीक है ना? ओके. और एक पॉइंट जो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स. मतलब ऐसा नहीं कि यहां से स्टार्ट हो गई यहीं पे खत्म हुआ, कभी भी नहीं हो सकता. इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम क्लोज लूप. फॉर्म करना मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म होना, क्लोज लूप. Electric field lines do not form closed loops. Clear? These are the properties of electric field lines जो मैंने डिस्कस किया है. अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेके ही. एक चीज ध्यान में रखना, अगर मान लो मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी एक सोर्स चार्ज का होगा. मान लो कोई भी सोर्स चार्ज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट ही मानते हैं. एनीवेज ये एक पॉइंट है जो कि हायर लेवल पे चाहिए, अभी नहीं चाहिए. ये मान के चलो कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी सोर्स चार्ज है, उस पे अगर मैं एक क्यू चार्ज रख देता हूं तो किधर मूव करेगा? क्या मूव करेगा या नहीं? इसके ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा. जैसे कि हम लोगों को पता है कि फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज डिवाइडेड बाय दिस चार्ज, या फिर फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट वैल्यू ऑफ अ टेस्ट चार्ज और यूनिट वैल्यू ऑफ ए चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं F by Q, और F को लिख सकता है Q into E. मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा. जब भी कोई चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा. वो फोर्स किधर लगेगा? इधर के इस किधर लगेगा वो देखना है. पहले तो ये देखना है कि पॉजिटिव चार्ज जो मैंने रखा वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज. हम लोगों ने रखा पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रहा है तो डेफिनेटली इस साइड पे कोई सोर्स होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है. क्या प्रोड्यूस कर, सॉरी कोई भी एक सोर्स होगा जो कि पॉजिटिव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट अ नेगेटिव चार्ज.
और इधर मान के चलो, हालांकि एग्जाम में कभी नहीं दोगे तुम, ये मान के चलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड देन नेगेटिव चार्ज, ऐसे दो साइड में ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने से ही तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज ये अगर चार्ज है तो ये अगर चार्ज है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, पुश, ये नेगेटिव क्या करेगा, पुल, तो अल्टीमेटली जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट QE, इतना फोर्स लगेगा। मतलब जब भी एक पॉजिटिव चार्ज को, whenever a positive charge is placed in a electric field, it moves along the field. It moves along the field. अगर नेगेटिव चार्ज हुआ, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो ऑब्वियसली तुम देख लो इस नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, मतलब इट मूव्स। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव चार्ज कर दिया तो, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दिया तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट मूव्स ऑपोजिट टू द फील्ड। इज दैट क्लियर? क्लियर है ना? नेगेटिव होने से इस तरफ। अच्छा, और एक बात, कुछ चीजें और एक्सप्लेन करता हूं। मैंने एक चीज बताया था, इंडक्शन बताया था, उसी चीज को मैं फिर से बता रहा हूं। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लाऊंगा और इंडक्शन भी लाऊंगा, दोनों। मान लो इसका हेडिंग भी दे सकते हैं, बिहेवियर of a conductor in an electric field. कंडक्टर में होता क्या है? जब भी एक कंडक्टर को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, एक कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया ऐसे, तो क्या होता है? एक चीज हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं हो सकता। ये किताबों में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? मान लो क्यों बोला जाता है, इसका रीजन यहां पे, चलो देखते हैं। जैसे कि जैसे ही एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में बिठा देंगे, कंडक्टर्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक सोर्स से तो ओरिजिनेट हुआ होगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड इन दिस साइड। कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होगा ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, देख बता रहा हूं। 3 3 6 लिया था, 3 3 6 कर दिया। मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहां पे जो अभी तक मूव नहीं हुआ, ये सब मूव हुआ है। देखो मूव होते ही तुम एक चीज देखो, जैसे ही पहला वाला, मान लो ये पहला वाला है, पहला वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, इसको लेके मैंने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा। ये क्या है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेस। अच्छा, पहले सुन लो, पहले ये फिलहाल ये पॉजिटिव मान के सुन लो।
जैसे एक नेगेटिव आया उधर एक पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव नेगेटिव मिलके एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अभी। मतलब ये तो बाहर वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, तो इनसाइड में एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन क्यों आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन की तरह जब आया, ये जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड था ये है, इसके अंदर है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर से जा रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है कि अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाता है, बट क्या हो रहा है ध्यान दो, यहां पे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ वो छोटा सा होगा, ठीक। बट ये कम मान लो और फार्दर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर ये पॉजिटिव आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा इसके अंदर, और ये क्या करेगा इधर की, ये जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा चलो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान दो कि मान लो ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको कहते हैं ई इनसाइड, ठीक है। और ये बाहर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसको कहते हैं ये वाला, ये ई आउटसाइड। चलो एनी फर्दर इलेक्ट्रॉन, एनी फर्दर, एक क्या हो गया, ई आउटसाइड इधर है और ई इनसाइड इधर है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसके अंदर है, प्रोड्यूस हो गया। क्यों हुआ, बिकॉज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज इधर आया और पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया, और उसके कारण पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब कौन बड़ा है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उधर खींचेगा और आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींचेगा। जब तक आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नेट फोर्स, ये बड़ा फोर्स है ये छोटा फोर्स, नेट फोर्स इधर की तरफ लाएगा, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स यहां ऐड होगा और मोर एंड मोर पॉजिटिव चार्ज यहां ऐड होगा। अगर ऐसा हो रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल, तब कोई भी इलेक्ट्रॉन और फार्दर मूव नहीं करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फार्दर मूव नहीं करेगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई नॉट माइनस ई इन है वो क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज ये जितना आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट उतना ही इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, और इनसाइड दिस कंडक्टर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अगर बोलते कि पास नहीं होता, गलत बात है, पास हो रहा है, बट उसकी वजह से इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो ऑपोजिट हो गया आउटसाइड वालों से, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि inside the conductor there cannot be any electric field। चलो वेरी गुड। अब अगर ऐसा बात है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। रीजन ये है कि अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कितने टाइम में होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। As soon as you put a conductor in electric field, ये फेनोमेना हो जाता है, और फेनोमेना होते ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चलो ऐसा इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि एक कंडक्टर को रखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके कौन सा लाइन इज
परफेक्ट ऐसा एक था, ऐसा ऐसा एक था, ठीक है, ऐसा एक था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 लाइन दिया हुआ है। बोला विच लाइन इज द परफेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, कौन सा लाइन परफेक्टली रिप्रेजेंट करेगा कि एक कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं। रुको, और एक चीज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर है, मतलब ऐसा बोल दिया है, और ऐसे कंडक्टर रखा गया है, तो कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगे ये बता रहा है। क्लियर? तो कैसे, कौन सा लाइन, अगर मैं देखूं, हमको पता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता, तो ये वाला 1 नंबर कैंसिल है, 2 नंबर भी कैंसिल है, 3rd नंबर बोला है कि ऐसा। बट एक चीज और मुझे जानना है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट किसी एंगल से ये परपेंडिकुलर नहीं लग रहा है, ये लाइन इसके, बट ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज में ऐसे घुसेगा, है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां से निकलेगा। तो ये 4th नंबर द परफेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फॉर ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज। अगर और एक चीज बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मतलब इसमें भी वही है जो पहले किया था हम लोग फोर्स के तरह, फोर्स में सुपरपोजिशन थ्योरम। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4 और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, तो ये R1 हो गया, तो ये E1, ये हो जाएगा E2, ये E1, R2, E3, E4, तो ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड, it is a sum of vector it is a vector sum of all the electric field at that particular point. Is that clear? तो ये मल्टीपल चार्जेस का है, क्लियर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नया वीडियो के साथ। थैंक यू।